प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। कह रहा है कि 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान या मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, इसलिए ना थोड़ा हिंदी बड़ा जटिल होता है। द 2004 tsunami made people realize that the mangroves can serve as a reliable safety hedge against the coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? मतलब जो मैंग्रोव है तो सुरक्षा बाड़े के रूप में कैसे काम करता है वही बताता है। 2004 सुनामी का यहाँ पर अगर जिक्र ना भी हो कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही दे दिया है कि ताकि आपका टाइम हुआ था क्वेश्चन पढ़ने में, इसका कोई योगदान नहीं है यहाँ पे। आइए, तो आप जानते हैं ना कि जो मैंग्रोव वन होता है जिसको गलान भी बोलते हैं यहाँ पे, जो मैंग्रोव वन होता है उसकी जो मैंग्रोव वन के जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, देखिएगा वृक्ष, उसकी जड़ें ऐसे निकली हुई, एकदम एक दूसरे से घना मिला हुआ रहेगा, एकदम मिट्टी में अंदर तक ऐसे मिला हुआ रहता है, एकदम ऐसे खूब घना जड़ रहता है, खूब जकड़ा हुआ रहता है मिट्टी को, एकदम घना रहता है, एकदम टाटी के आकार का। जैसे कि टाटी समझते हैं ना, हम लोग को बिहार में क्या होता है ना कि जैसे कि खेत वगैरह हम उसमें फूल रोप दिए हो या कुछ पेड़ पौधा रोप दिए हो या कुछ सब्जी रोप दिए हैं, तो देखते हैं कोई मवेशी चर ना जाए, कोई बकरी घुस ना जाए, तो क्या करते हैं ना, इस तरह का एक टाटी का निर्माण करते हैं, ठीक है, बांस के पतला पतला काट करके। तो उसी तरह यह भी टाटी का निर्माण करता है। आप देखिए यहाँ पे कितना घना बसा हुआ है, दिख रहे हैं सब चीजें, इसमें देखिए कितना घना बसा हुआ है। तो इसीलिए जो जब ज्वार आता है, जो समुद्री सुनामी आता है, लहर आता है, तो उसके वेग को कमजोर कर देता है। जब वेग को कमजोर कर देगा तो पानी तेजी से बाहर की तरफ नहीं आएगा, तटीय इलाके में जो बसे हुए हैं, घर बसे हुए हैं, वहां तक पानी नहीं जाएगा, जिससे हमारी रक्षा होती है। समझ गए? आइए अब कथन को पढ़ते हैं। ये तो आसान है बहुत। गरान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग ना तो रहते हैं ना जाते हैं। अनूप मतलब कि जो दलदली भूमि है उसको अनूप बोलते हैं, कि दलदली भूमि हो गया इसलिए वहां पे लोग रहता नहीं है, इसलिए सुरक्षा बड़ा काम करता है नहीं। क्यों? क्यों? हमको बोल रहा है कि जो समुद्री जो लहरें आती है उससे सुरक्षा काम कैसे करता है, उसमें बताना है। ये कहना गलत हो जाएगा, ये सीधा बात है, सिंपल सा है। लोग वहां पर नहीं रह रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा काम कर रहा है, बकवासे कर रहा है चीजें। गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। अरे लोग बचेगा तब ना वही भोजन देगा, आप चाहे कुछ दीजिएगा आप, इसलिए यह गलत है। लोग बचपन नहीं करे तो भोजन देगा क्या कीजिएगा। गरान के वृक्ष जो देखते हैं, गरान के वृक्ष घने बितान के लंबे वृक्ष होते हैं। अरे भाई लंबा नहीं ना होता है, आप देख रहे हैं ना कितना लंबा है, ताल का वृक्ष है, नारियल का वृक्ष है लंबा लंबा, तो लंबा नहीं होता है, तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत। बच गया डी में, डी में आंसर हो जाएगा। तो गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं, सघन जड़ों के बाद। देख रहे हैं जगन कितना, जड़ कितना सघन है, तो इसीलिए जब ज्वार आता है, भाटा आता है, तूफान आता है तो नहीं उखड़ते हैं, इसीलिए इसको नेचुरल सील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल, प्राकृतिक, प्राकृतिक सुरक्षा कवच, कवच बोलते हैं। तो ठीक है, यह सिंपल था।